नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प स्रोत महान कोच का हृदय इसके कुछ विचारों पर गहराई से बात करेंगे। हाँ, और ये एक बहुत ही बुनियादी लेकिन गहरा सवाल उठाता है ना। बिल्कुल, कि असल में एक महान कोच बनता कैसे? क्या वो डिग्रियां हैं, या कितने फॉलोअर्स हैं, या फिर कैमरे पर कितने आत्मविश्वास से कोई बोल पाता है? स्रोत तो कहता है कि इनमें से कुछ भी नहीं। हाँ, स्रोत का तर्क है कि महान कोचिंग किसी प्रदर्शन पर नहीं टिकी होती। बिल्कुल नहीं, ये उपस्थिति मतलब प्रेजेंस पर आधारित होती है। प्रेजेंस। हाँ, और ये बाहरी दिखावे से बिल्कुल अलग है। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि ये कोच के अंदरूनी गुणों से आती है, जैसे उनकी ऊर्जा, उनकी साफगोई, ईमानदारी और अपने क्लाइंट में उनका वो अटूट विश्वास। सही कहा। इस चर्चा का मकसद यही समझना है कि कोचिंग के पीछे की वो जो आत्मा है वो क्यों मायने रखती है। लोग कहते हैं ना कि लोग कोर्स बाद में खरीदते हैं, पहले कोच को खरीदते हैं। हाँ, ये बात तो है। तो चलिए स्रोत से मिले कुछ खास विचारों को जरा खोलते हैं। स्रोत 3 मुख्य गुणों की बात करता है जी। जो हर शक्तिशाली कोच में होते हैं। पहला गुण है कि वे बोलने से ज्यादा सुनते हैं। सिर्फ सुनना नहीं, बल्कि वो अनकही बातें, वो खामोशी की फुसफुसाहट, उसको भी गहराई से सुनना। हाँ, ये बहुत जरूरी है। मतलब समाधान देने में जल्दबाजी नहीं करना, है ना? हाँ। बल्कि एक सुरक्षित जगह बनाना जहां क्लाइंट सच में अपनी बात रख सके बिना किसी डर के। एक सुरक्षित स्थान बनाना, ये बहुत शक्तिशाली विचार है। बिल्कुल। दूसरा गुण जो स्रोत बताता है वो भी उतना ही अहम है। तब भी विश्वास बनाए रखना जब क्लाइंट को खुद पर शक हो रहा हो। सोचिए जरा, जब क्लाइंट खुद ही अपनी काबिलियत पर सवाल उठा रहा हो, तब कोच एक मजबूत सहारे की तरह खड़ा होता है। वो ये विश्वास दिलाता है कि मैं तुम पर विश्वास करती हूँ, तुम्हारी क्षमता पर, भले ही तुम अभी इसे न देख पा रहे हो। ये तो जैसे एक लंगर का काम करता होगा उस आत्मसंदेह के तूफान में। बिल्कुल सही। और तीसरा गुण है वे दबाव के बजाय उद्देश्य से नेतृत्व करते हैं। उद्देश्य से नेतृत्व करना। हाँ। इसका आप क्या मतलब वो असल में रोजमर्रा की कोचिंग में? हाँ, मतलब वो बाहरी तारीफ या फटाफट नतीजों के पीछे नहीं भागते। अच्छा। उनका ध्यान सेवा पर होता है, चीजों को सरल रखने पर, और वो अपने क्यों से जुड़े रहते हैं कि वो ये काम कर क्यों रहे हैं। समझ गई। मतलब क्लाइंट की छोटी सी प्रगति भी उनके लिए शायद सोशल मीडिया की वाहवाही से ज्यादा कीमती है। बिल्कुल, ये एक धीरज और गहराई वाला रास्ता है। स्रोत में एक व्यक्तिगत कहानी भी है शायद। हाँ है। एक कोच का अनुभव है जहां उन्हें एहसास होता है कि ज्यादा बोलने के बजाय सिर्फ चुपचाप ध्यान से सुनकर किसी को पहली बार ये महसूस कराना कि हाँ, किसी ने वाकई में उनकी बात सुनी है, वो कितना ज्यादा असरदार था। बिल्कुल, जैसा स्रोत कहता है, कोचिंग जोर जोर से बोलने के बारे में नहीं है, बल्कि वो खामोशी पैदा करने के बारे में है जो मरहम का काम करे। वाह! और यहीं पर वो प्रामाणिकता वाली बात आती है ना? हाँ बिल्कुल। स्रोत जोर देता है कि दूसरों की नकल करने की कोशिश करना बेकार है। आपकी अपनी ऊर्जा ही आपका ब्रांड है। सही कहा। आपकी जो असलियत है, आपकी प्रामाणिकता, वही चुंबक है जो लोगों को खींचती है। आपको कोच जैसा दिखने या लगने की जरूरत नहीं है, बल्कि एक माध्यम बनने की जरूरत है। हाँ, एक माध्यम। और आपकी जो भेद्यता है, आपकी वल्नरेबिलिटी, वही वो पुल है जो आपको क्लाइंट से गहराई से जोड़ता है। ये प्रामाणिकता का विचार सच में बहुत अहम है। और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए स्रोत हमें खुद से कुछ गहरे सवाल पूछने को कहता है। जैसे क्या हम बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी पूर्वाग्रह के सुनने को तैयार हैं? क्या हम किसी के सफल होने से पहले ही उसमें विश्वास करने को तैयार हैं? ये मुश्किल है। हाँ, और क्या हम अहंकार के बजाय प्रेम और सेवा भाव से नेतृत्व करने को तैयार हैं? गहरे सवाल हैं ये। और स्रोत कहता है कि अगर इन सवालों का जवाब हाँ है, तो शायद आप महान कोच बनने की राह पर नहीं हैं, बल्कि आप पहले से ही एक हैं। बस इसे पहचानने और अपनाने की जरूरत है। वाह! तो मतलब महानता बाहरी दिखावे में नहीं है। बिल्कुल नहीं, वो अंदर की सच्चाई और इरादे से आती है। जैसा कि स्रोत में बहुत खूबसूरती से कहा गया है। क्या कहा गया है? एक कोच वो नहीं जिसके पास सारे जवाब हों, बल्कि वो है जो दूसरों को उनके अपने जवाब खोजने में मदद करता है। ये बहुत बढ़िया बात है। दुनिया को शायद इसी तरह की असली प्रामाणिक पहचान की जरूरत है। सही कहा। और अंत में स्रोत हमें सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाता है जिस पर अकेले में विचार किया जा सकता है। अच्छा, क्या सवाल है? सवाल है, जब कोई नहीं देख रहा हो तब मैं एक कोच के रूप में कौन बनना चाहता हूँ? ये तो अपने अंदर झांकने वाली बात है। बिल्कुल, ये पहचान सिर्फ अपने लिए है,
किसी और को दिखाने के लिए नहीं, क्योंकि यही अंदरूनी पहचान आपके हर शब्द, हर सत्र और हर पेशकश को सही मायने में आकार देगी। इसे सिर्फ अपने लिए लिखना है। हाँ, सिर्फ अपने लिए।